ख़त्म नबुव्वत का ये नजरिया, ख़त्म नबुव्वत की ये सेंसिटिविटी, ये हसासियत इतनी है, हर मुसलमान के दिल में मौजूद है, पर इजहार का तरीका अपना अपना। मैं आपके यहाँ करीब लाहौर में एक कॉलेज के स्टूडेंट की बात सुनाता हूँ। एक कादियानी आता, उस्ताद था, उनका टीचर था, ट्यूटर था, वहाँ प्रोफेसर था। बच्चों को नहीं पता ये कादियानी है, और आकर वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कहता, प्यार काम करो, मोहब्बत आम करो, अखलाक से बात करो, दूसरे की इज्जत करना सीखो। कोई गाली भी दे तब भी उसे माफ़ करो, मेरे पाक पैगंबर बड़े माफ़ करने वाले थे। बच्चे कहते बहुत अच्छी बात है। वो ये तकरीरें नहीं है, भाषण थे किसी और वजह से। एक दिन आकर उसने ये राम कहानी सुनानी शुरू कर दी। अजी ऐसे मौलवी गुस्ताखों के पीछे लगे हैं, आज हमारे नबी होते थे इन गुस्ताखों को माफ़ कर देते, हुजूर तो माफ़ करने वाले थे। अब वो गुस्ताखों और कादियानियों के हक में सारी आयतें हदीसें उसने फिट कर दी जो रोज़ाना वो सुना रहा था। एक दो तीन स्टूडेंट ने एक दूसरे की आंखों में देखा कि गालते मामला किसी और चला गया। वो हम जैसे किसी सर फिरे के मुक्तदी थे, वो आकर मौलवी साहब दसो इतने कम करना की है। तो फिर उन्हें उलमा ने पूरी तरतीब से होंगे जी ठीक है। अगला दिन तो आए, अगला दिन आया तो उसने फिर यही राम कहानी शुरू कर दी। अजी माफ़ करना सीखो, प्यार, गुस्ताख भी हो तो माफ़ करो, प्यार दो, वो ठीक हो जाएगा। तो एक स्टूडेंट खड़ा, उसने कहा सर एक्सक्यूज मी 1 मिनट, मुझे इजाज़त है 1 मिनट बात करो। हाँ है, परमिशन आपको बात करें। उन्होंने कहा सर आपकी शक्ल ऐसी है जैसे कुत्ते की शक्ल हो। अब तो प्रोफेसर की आंखों की हवाइयाँ उड़ गई, चेहरे का मसला पूरा। उन्होंने कहा सर आपका पेट ऐसा है जैसे कि रीछ का पेट है, और आप बड़े बेगैरत बंदे लगते हैं। अपने दांत देखो, ये कुचली वाली दांत किसी कुत्ते के लगते हैं, खंजीर वाली आपकी नाक है। सर आपने अपने आप को कभी देखा? इस तरह की बात है। सर मैं गलत नहीं कह रहा, आप थोड़ा नेवर माइंड, डोंट माइंड सर, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, कभी शीशे में खुद को देखे आप कुत्ते लगेंगे। अब तो उसकी आंखें सुर्ख होने का, पकड़ो इसको, ये मेरी इंसल्ट और तौहीन कर रहा है। जब बढ़ा ना उसकी तरफ, वो छलांग लगाकर डेस्क पर चढ़ गया। उसने कहा सर माफ करना सीखें, प्यार करना सीखें, मोहब्बत देना सीखें, गुस्ताखों को माफ करना सीखें। सर क्यों गुस्से में आए हैं? नहीं सर, थोड़ा कूल, बिल्कुल कूल, ठंडे हो जाइए। क्या कर रहे हैं सर? अब तो इसके दांतों को पसीना आ गया। उसने कहा सन, तेरी प्रोफेसरी अपनी जगह, लेकिन हलाली बेटा वो है जो माँ बाप पे गाली बर्दाश्त न करे, लेकिन हलाली उम्मती वो है जो पैगंबर की तौहीन भी बर्दाश्त न करे। मैंने कहा तू रोजाना मुझे कहते हैं मैं इनको माफ करता फिरूं, मेरा कानून क्या कहते हैं, मेरा इस्लाम क्या कहते हैं, मजहब क्या कहते हैं। और मेरे दोस्तों, ये हमारे उलमा की मेहनत का असर, आज मुल्क में कानून मौजूद है। खुदा की कसम, ये 295/80 बहुत बड़ी चीज है। इसलिए तो हम कहते हैं कि अवाम कानून को हाथ में न ले, बल्कि कानून के साथ इनके मामलात पे निपटे, कानून के मामलात में आगे चलें। तभी हम कहते हैं गुस्ताखों के लिए वाजिबुल कत्ल के लफ्ज के बजाय सजाए मौत का लफ्ज कहो। हुकूमत गल पाओ ना, नहीं करना, ऐसी तो नहीं करना, सजाए मौत तभी हम कहते हैं। और सुने, मैं एक बात कह रहा हूं, हमारे यहां पर कई सुहाग उजड़े हैं, कई माओं की गोद जो है ना वीरान हुई है। 10 लाख आदमी मुतासर हुआ और 1 लाख से ज्यादा जख्मी हुए। 10,000 नौजवानों की कुर्बानी लगी 1953 की तहरीक में, पर कानून न बन सका। ख्वाजा नाज़मुद्दीन का दौर ऐसे गया है। लेकिन जब डेरा इस्माइल खान और ज़िला टांग उस वक्त एक हल्का था, वहाँ के गयूर मुसलमानों ने एक जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह को कामयाब किया और असम्बली भेजा, तो खुदा की कसम कानून बना कर दिखाया। मैं तभी कहता हूँ इन उलमाए कराम के साथ चलना सीखो, इन अहले हक के साथ चलना सीखो। मैंने ख़त्म नबुव्वत की डायरी पढ़ी है। हज़रत मौलाना समीउल हक शहीद रहमहुल्लाह और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुम, इन दोनों की ड्यूटी होती, ये रोज़ाना की कार्रवाई अपने हाथ से लिखते। फरमाते हैं रात को 2:30-3 बज जाते, हमारे हाथ थक जाते, सूजन आ जाती, लेकिन हम इस कवानीन की पूरी कार्रवाई अपने हाथों से लिखते। एक बन तो यूं भी आया कि जब बात हुई कि मिर्ज़ा नबी है, तो अगले दिन कायद बतले हुर्रियत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमहुल्लाह ने महज़रनामा पेश किया। महज़रनामा क्या था?
आप पढ़िए हजरत मौलाना समीउल हक शहीद रहमहुल्लाह की तारीर, ये शेखुल इस्लाम की तारीरात को पढ़ो। कहा मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी ने इर्क रेजी से एक काम किया, मिर्जा कादियानी की जुमला कुतुब उठाई और खंगाला, तलाश किया, सर्च किया, ढूंढा कि मिर्जे ने जो गालियां दी हैं, अलिफ बा ता सा, जिसे कहते हैं ए टू जेड, अलिफ से कितनी गालियां हैं, बा से कितनी हैं, ता से यूं जमा की या तक गालियों का एक पूरा दस्तावेज बन गया। और अगले दिन असेंबली में लोग आए तो एक एक रुकन के सामने एक एक दस्तावेज पड़ी हुई है, वो खोल के देखें, अजी मिर्जा ने इस किताब में अलिफ से इतनी गालियां दी, बा से इतनी दी, ता से दी, और साथ रिवायत लिख दी कि अन्य नबी अल्लाह फहाश वला आला, कि नबी गालियां देने वाला फोश गो नहीं होता, नबी की जुबान गलीज नहीं होती। दुश्मन को काफिर तो चलो कहने की बात है, लेकिन उन्हें हरामी जैसे लकब देना ये नबुव्वत की तरतीब व अतवार व आदात नहीं होते, ये नबुव्वत का काम नहीं है। ये जो पेश हुआ मिर्जा कादियानी के लिए कानून बाद में बना, लेकिन मिर्जायत आधी मौत यहां मर गई थी। ये था इन सियासी उलमा को भेजना वहां पर, इन हजरात ने वहां कारनामा किया। आप हजरात को चाहिए जहां तदरीसी कामों में उलमा का साथ देते हैं, खानकाही मामलात में उलमा के साथ चलते हैं, तबलीगी मामलात में तबलीगी जमात के साथ चलते हैं, और इसी तरह मस्जिद और मदरसे के लिए, मिंबर और मेहराब के लिए आप हजरात चलते हैं, तो वहां जमीयत उलमा और सियासी उलमा को भी साथ दीजिए, ताकि ये आपके वोट की बुनियाद पे असेंबली में आपके दीन और मजहब का पहरा दे सके। मैं हर जगह बात करता हूं, मुझे कोई हजरात ने नहीं कहा कि आप ये कहना, मैं अपना दीनी फरीजा समझता हूं। मैं आज के नौजवान की बात के ज़मीर को झंझोड़ के बेदार करते हुए ये जुमला पूरे पाकिस्तान में कह रहा हूं कि ऐ लोगों, आप इन उलमाए कराम को सिर्फ मिंबर और महराब तक महदूद न रखो। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह फरमाते थे, जब पहली बार असेंबली गया और वहां के लोगों को देखा, अक्सरियत बेदीन, शक्लें बेदीन, अकलें बेदीन, उनके लिबास अजीब किस्म के, खवातीन को देखूं आधी नंगी, आधी पत्नी, क्या से क्या मामलात, तो मैं सोचता कि मेरे मौला, महमूद कासिम उल उलूम मुल्तान के दारुल हदीस में बैठा बुखारी पढ़ाते अच्छा नहीं लगता था, तिरमिज़ी पढ़ाते अच्छा नहीं लगता था। मेरे मौला, मैं तो वहाँ काल अल्लाह पढ़ाता था, काल रसूलुल्लाह पढ़ाता था, दीन की बातें पढ़ाता था, इस्लामी माहौल में था, मुझे वहाँ से निकाल के यहाँ भेजा, अल्लाह मेरे कोई गुनाह की सज़ा, दिल ही दिल में सोचूं। कहते हैं जब मसला कादियानियत उठा और अल्लाह ने हमसे काम लिया, तो मैंने सजदा शुक्र में सर रख दिया कि मेरे मौला, इस खिदमत के लिए तूने भेजा था, इस खिदमत के लिए भेजा था। तो मेरे दोस्तों, हर तौर पे, हर दौर में, हर सतह पे इल्म दीन की खिदमत करने वालों का साथ देना चाहिए।